नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं या कि फिर बालियां निकलना शुरू होने वाली हैं, कुछ ही समय का वक्त बचा है, तो आज मैं आपको कुछ आवश्यक कार्य बताने जा रहा हूं, जिनको यदि आप कर लेते हैं तो आपको आपकी धान की फसल से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। दाने आपके स्वस्थ होंगे, दाने वजनदार और चमकदार होंगे। निश्चित ही इन कार्यों के करने के बाद आपको आपकी धान की फसल से 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा जिनको आपको करना है, और फिर मैं कुछ आपको उर्वरक बताऊंगा तो उनका भी प्रयोग आपको कर लेना है। सावधानी किसान भाइयों हमें जो करनी है, तो इस वक्त हमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप इस वक्त किसी कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं तो वह आपके धान की फसल को, आपके धान की जो बालियों की गुणवत्ता है उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि कीटनाशक बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और यह हमारे पौधे को भी कीटों के साथ साथ नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप बालियां निकलते समय इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी धान की बालियां, उनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो आपको कीटनाशक का प्रयोग इस वक्त नहीं करना है। जब बालियों में दानों का भराव पूरी तरह से हो जाए उसके बाद ही आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। और दूसरी जो खास सावधानी रखनी है वह है किसान भाइयों कि आपको ना तो पानी अपने खेत में ज़्यादा रखना है और ना ही बहुत कम रखना है, हल्का पानी रखना है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब जो हमें किसान भाइयों उर्वरक लेने हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। उर्वरक में किसान भाइयों हमें सबसे पहले लेना है जो 20% बोरान फर्टिलाइज़र आता है। किसान भाइयों, बोरान का काम होता है परागण की क्रिया को बढ़ाना। यदि आप बोरान का प्रयोग कर लेते हैं इस अवस्था पर, तो धान की फसल में दानों का भराव बढ़िया होगा, क्योंकि परागण की क्रिया जितनी अच्छी होगी तो फूल आपके झड़ेंगे नहीं और दाने बढ़िया बनेंगे। तो 20% बोरान आपको प्रयोग जरूर कर लेना है इस अवस्था पर। अब जो दूसरा उर्वरक आपको प्रयोग करना है, तो किसान भाइयों दूसरे नंबर पर हमें लेना है NPK 13-0-45। किसान भाइयों 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। हालांकि इस वक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी 13% नाइट्रोजन आपको दे देनी है, जिससे पौधे में हरापन रहे, पीलापन बिल्कुल ना आ पाए। तो नाइट्रोजन जो 13% है वह हरापन पौधे का बनाए रखेगा। और जो 45% पोटास है किसान भाइयों, यह दानों के भराव को बढ़ाएगा, उनको चमकदार और वजनदार बनाएगा और आपकी बालियां लंबी निकलेंगी और दानों का भराव बहुत ही बढ़िया होगा। और किसान भाइयों एक कार्य यहाँ पर आपको और कर लेना है। किसान भाइयों, इस वक्त फफूंद जनित समस्याओं का प्रकोप हमें धान की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों आपको इस वक्त एक बढ़िया फंगीसाइड का भी प्रयोग करना है। फंगीसाइड में किसान भाइयों अगर मैं जो सजेस्ट करूं तो आप ट्यूबोकोनाजोल लीजिए, जैसे बायर का नेटिवो आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा जो हमें लेनी है तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और 13-0-45 की जो मात्रा है उसकी हमें लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। बोरान की हमें जो मात्रा लेनी है तो बोरान हमें लेना है लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। आप 80 ग्राम या कि 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान का स्प्रे कर लीजिए। तो यह जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, एक तो 13-0-45 का स्प्रे हो गया, एक बोरान का स्प्रे, इनको आपको अलग अलग करना है, साथ में मिला करके नहीं करना है। और एक फंगीसाइड का प्रयोग और कीटनाशक के प्रयोग से बिल्कुल आपको सावधानी रखनी है, बचना है। इस वक्त आप कीटनाशक बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो आपके फूल जो हैं बालियों के वो प्रभावित हो जाएंगे और बढ़िया बालियां किसान भाइयों नहीं निकलेंगी। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।